हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम मनप्रीत सिंह गिल। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी कंटिन्यू करते हैं वीडियो स्पाइनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इन स्पाइनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जब स्पाइनिंग ट्री प्रोटोकॉल की इलेक्शन होती है तो उसमें जो रूट पोर्ट होती है या रूट ब्रेज होती है उसकी सारी की सारी, या रूट पोर्ट और जो रूट ब्रेजर्स की सारी जो पोर्ट्स होती हैं वो फॉरवर्डिंग स्टेट्स में होती हैं। और फॉरवर्डिंग स्टेट्स और उसकी एक पोर्ट होती है जो स्विच की, वो चली जाती है ब्लॉकिंग। ठीक है, ब्लॉकिंग में मतलब, ब्लॉकिंग का क्या मतलब, ब्लॉकिंग में हम ना तो फ्रेम को हम सेंड कर सकते हैं ना ही हम रिसीव कर सकते हैं, बट एवरी 2 सेकंड्स बीपीडीयू एक स्विच से दूसरी स्विच को रिसीव कर मतलब कि सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है ऑन ब्लॉकिंग पोर्ट। तो इन दिस सिनेरियो, सो इन ये अपने नेटवर्क में कुछ चेंजेस हो, ठीक है, तो जब हमारे नेटवर्क में कुछ चेंजेस हो तो देन उसका रिएक्ट वो स्विचेस पे पड़ता है। ठीक है, जहाँ स्विच भी अपना मतलब कि उसका जो असर होता है वो स्विच पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ ये वाला जो हमारा पाथ है, ये वाला हमारा पाथ, या मान लो ये वाला पाथ है हमारा, ये वाला हमारा पाथ डाउन हो गया। ठीक है, तो डाउन हो गया तो आपको मालूम है, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जब बीपीडीयू सेंड होते हैं, बीपीडीयू का टाइम होता है 2 सेकेंड, मतलब उसका हेलो टाइमर कितना होता है 2 सेकेंड, और डेड टाइमर कितना होता है, या मैक्सिमम टाइम कितना होता है 20 सेकेंड। तो एक और बात, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला हमारा रूट है जो डाउन हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्विच ये तो बिल्कुल ही डाउन हो गया है, फिर तो स्विच क्या करेगी, स्विच कोई मैक्स टाइम को नहीं चेक करेगी, वो इमीडिएटली रिएक्ट करेगी। ठीक है, स्विच मतलब इमीडिएटली का मतलब जब उसको पता चल गया है ये वाले से अब मेरे को कोई भी बीपीडीओ नहीं मिलने वाला, तो इमीडिएटली स्विच रिएक्ट करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्टेट है वो अप है, बट यहाँ से बीपीडीओ नहीं मिल रही, तो स्विच क्या करेगी, 20 सेकेंड, वो जो मैक्स टाइमर है वो 20 सेकेंड है, उस 20 सेकेंड तक उसकी वेट करती है। ठीक है, अभी ये तो मैसेज आ गया तो ठीक है, अदरवाइज वो रिएक्ट करती है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें स्विच 20 सेकंड तक वेट भी कर सकती है और कई बार वो नहीं भी करती। ठीक है, तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ ये वाला जो हमारा नेटवर्क है। ठीक है, ये वाला नेटवर्क वो हमारा डाउन हो गया। ठीक है, तो डाउन जब ये वाला नेटवर्क हुआ तो यहाँ से बीपीडीयू मिलनी बंद हो जाएंगी ये वाले लिंक से, जब वो वाला लिंक डाउन होगा तो बीपीडीयू मिलनी बंद होगी। तो अब देखो इधर से इसको कॉस्ट 90 पड़ रही थी, बट अब जब इधर से बीपीडीयू आएगी स्विच के पास इधर से, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 38। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब 38 हो जाएगी तो ये वाले लिंक जब डाउन होता है, ठीक है, रूट ब्रिज का, तो ये वाली स्विच क्या करती है, ये वाली स्विच मान लेती है कि जहां तो रूट इसके मतलब कि कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से कारण जिनके कारण ये वाला मतलब कि रूट डेड हो, जहाँ तो ये तो सारे की सारी जो हमारा रूट ब्रिज है ये डाउन हो गई। फर्स्ट पॉइंट है कि जहाँ तो हमारी जो रूट ब्रिज है, ठीक है, ये सारे के सारे ही डाउन हो गई। ठीक है, तो सेकंड इसका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल तो इधर से जब रूट ब्रिज, उसको कैसे पता चलता है रूट ब्रिज डाउन है, क्योंकि देखो जब ये वाला पोर्ट डाउन होगा तो इधर से इस वाली स्विच को बीपीडीयू मिलेंगी, तो उसमें कॉस्ट क्या होगी 38। तो ये वाली स्विच को पता चल जाता है कि हाँ ये जो हमारा रूट ब्रिज है वो मतलब कि डाउन नहीं है, वो अभी वर्क कर रहा है, बट ये वाला जो मेरा लिंक है वो डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये वाली 2 चीजें होगी। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो जब ये वाला लिंक डाउन ही हो गया है हमारा ये वाला, तो फिर क्या होगा, फिर ये इधर से स्विच को बीपीडीयू मिल रहे हैं 38 के, तो ये वाली जो पोर्ट्स है हमारी, ये वाली पोर्ट्स को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला तो पोर्ट ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गया, क्योंकि ये वाला लिंक ही डाउन हो गया, तो ये वाली पोर्ट क्या करेगी, ये आएगी फॉरवर्डिंग स्टेट में, और ये वाली का हमारे पोर्ट को क्या बना देगा, ये वाली स्विच की पोर्ट को क्या बना देगा, ठीक है, सॉरी ये वाली पोर्ट को क्या बना देगा, रूट पोर्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब जे वाली रूट पोर्ट जब जे वाली डाउन होगी तो जे वाली पोर्ट क्या बन जाएगी, हमारी रूट पोर्ट। अंडरस्टैंड और नो। तो जब जे वाली पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में होती है, ठीक है, वो इमीडिएटली नहीं होती, इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये पोर्ट इमीडिएटली नहीं होती।
ठीक है। तो इसमें से कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ अपना स्टेट्स होती हैं जिससे गुजर के ये फॉरवर्डिंग स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे लर्निंग स्टेट होगी है, फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड लर्निंग और थर्ड फॉरवर्डिंग स्टेट। उसके बाद ये फर्स्ट लिसनिंग स्टेट में होती है, फिर लर्निंग स्टेट आती है, लर्निंग के बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में ये वाली जो पोर्ट्स है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाती है। तो अब हम बात करते हैं स्टेट्स की, हाउ इट्स वर्क स्टेट्स। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो फर्स्ट है लिसनिंग स्टेट। लिसनिंग स्टेट में क्या होता है, लाइक ए ब्लॉकिंग स्टेट, इंटरफेस डज नॉट फॉरवर्ड द, ना तो इन लिसनिंग स्टेट ना तो वो रिसीव करता है फ्रेम को इन लिसनिंग स्टेट, ना ही वो फॉरवर्ड करता है, ठीक है, इन लिसनिंग स्टेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मैक टेबल में वो जो भी रॉन्ग एंट्री होती है उन सभी को वो क्या कर देता है, राइज कर देता है, ठीक है। तो वो जो एंट्रीज होती हैं उनको बिल्कुल राइज कर देता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, मैं दिखाता हूं कैसे। तो जैसे ये देखो हम लर्निंग, ओके। तो जैसे ये देखो ये वाला जो हमारा इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जो जे वाले दो पीसी और जे वाले दो पीसी है, इन दोनों पीसीस के पास उन्होंने कोई भी फ्रेम सेंड किया, ठीक है, तो वो इधर से जाए, क्योंकि जे वाला स्टेट तो ब्लॉक पड़ी है, वो इधर से किस पोर्ट से मिलेगा उसको, फास्ट इथरनेट 0/4 से मिलेगा, ठीक है। तो जब ये वाले पीसी से फ्रेम जाएगा तो वो किससे मिलेगा, 0/4 से। तो मान लो ये वाला जो हमारा पोर्ट है, ये वाला हमारा जो पोर्ट है, ये पोर्ट क्रैश हो गया, जहां हमारा जो ये हमारा नेटवर्क डाउन हो गया, ठीक है। तो जब ये वाला जो पीसी है इन पीसी को फ्रेम सेंड करेगा थ्रू दिस पोर्ट करेंगे, तो तब क्या होगा, ये रॉन्ग एंट्रीज जो भी मैक में होगी, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गया, तो दैट्स वाई वो ना जो जितनी भी ब्लॉक एंट्री होती है वो रॉन्ग एंट्री होती है मैक टेबल में, वो सारी की सारी को क्लियर कर देता है। और सेकेंड स्टेट आती है हमारी लर्निंग स्टेट। तो लर्निंग स्टेट में क्या होता है, लर्निंग स्टेट में होता है इंटरफेस इन दिस स्टेट स्टिल डू नॉट फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या करता है, ये सेंड फॉरवर्ड नहीं करता, बट वो रिसीव करता है, फ्रेम्स को रिसीव करता है और फॉरवर्ड नहीं करता। और इसमें क्या होता है, अब ये वाले इसमें क्या होता है जैसे ये वाले स्विच क्या करता है, इन लर्निंग स्टेट में क्या होता है, जितना भी फ्रेम्स होते हैं फ्रेम्स को वो मतलब कि सेंड नहीं करता, रिसीव करता है, बट वो अपने मैक टेबल में क्या करता है, मैक टेबल में उनका सोर्स एड्रेस को चेक करके वो अपनी एंट्रीज बनाने लग जाता है, ठीक है, बट वो फॉरवर्ड नहीं करता है, एंट्री बनाता है उनकी, ठीक है। तो ये होता है हमारा लर्निंग स्टेट। और फाइनली होती है हमारी फॉरवर्डिंग स्टेट। और जब फॉरवर्डिंग स्टेट में कोई भी इंटरफेस जाता है तो उसके 30 सेकेंड लग जाते हैं, ठीक है, ओनली 30 सेकेंड। तो दैट्स वाई so now check on the IEEE 802.1q स्पैनिंग ट्री स्टेट्स। तो फर्स्ट स्टेट है हमारी ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में ना तो डाटा फॉरवर्ड होगा ना ही डाटा रिसीव होगा। तो ये वाली जो इसकी जो स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। और लिसनिंग स्टेट में तो आपको मालूम है ना तो फॉरवर्ड होगा ना रिप्लाई होगा, पर ये टेम्परेरी, इसका मीनिंग होता है टेम्परेरी तौर पे, ठीक है। इसकी स्टेट वो टेम्परेरी होती है। तो लर्निंग स्टेट में क्या होता है, लर्निंग स्टेट में हम फॉरवर्ड नहीं करते बट रिसीव करते हैं फ्रेम, सो दैट्स व्हाई हियर यस लिखा उन्होंने। तो ये भी टेम्परेरी होती है। ये इसका 15 सेकंड होता है, इसका 15 सेकंड होता है, इसीलिए वो 30 सेकंड का टाइम होता है। तो इसके नेक्स्ट है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग में हम फॉरवर्ड भी करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। सो ये वाली स्टेट है वो स्टेबल स्टेट में रहते हैं। और लास्ट में है डिसेबल में मतलब नो और नो, ठीक है, ना तो फॉरवर्ड करेंगे और ना ही हम वो वाला जो है वो रिसीव करेंगे। तो ये स्टेबल स्टेट होती है। तो अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारा एनवायरनमेंट में हम लेते हैं एक और पीसी, तो हम ना ये वाले पीसी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसकी कनेक्टिविटी करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखना, मैं आपको जो लास्ट में दिखा रहा हूँ, ये देखो जब मैंने इसको यहाँ से टच किया तो ये देखो ये वाला जो है, जो ये वाला सिग्नल है इसका, ठीक है, ये देखो ये ग्रीन नहीं हुआ,
ठीक है। ग्रीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 30 सेकेंड लगेगा। फर्स्ट लिसनिंग स्टेट में जाएगा, फिर लर्निंग, और फिर जाके वो कौन सी स्टेट में जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है। इसके लिए इसको 30 सेकेंड चाहिए, क्योंकि फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए, 30 सेकेंड, ठीक है। तो मे बी यू अंडरस्टैंड, ये था हमारा स्टेट्स ऑफ स्पाइनिंग ट्री। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।